प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन तीसरे का तीसरा हल करेंगे। यदि आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा है। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी, ठीक है ना। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रत्येक बल्ले मतलब एक बल्ले का और प्रत्येक गेंद मतलब एक गेंद का मूल्य आपको बताना है। तो चलिए, पहले बल्ले दिया है, बाद में गेंद दिया है, तो बल्ले को हम x मान लेंगे और गेंद को हम y मान लेंगे। तो हम लिखेंगे माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपए है, ठीक। तथा पहले बल्ले है, फिर बाद में गेंद है, तथा एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपए है, ठीक है ना। अब प्रश्नानुसार हम चलेंगे। प्रश्नानुसार, ठीक है। देखिए, इसमें 2 शर्तें हैं। पहली शर्त 7 बल्ले तथा 6 गेंद का मूल्य 3800 रुपये दिया है, और दूसरी शर्त में है 3 बल्ले तथा 5 गेंद का मूल्य 1750 रुपये है। और पहले शर्त से हमारा पहला समीकरण निकलेगा और दूसरे शर्त से हमारा दूसरा समीकरण निकलेगा। तो देखिए, यहाँ पे 7 बल्ले हैं और यहाँ पे एक बल्ले की कीमत जब हमने x रुपये माना तो 7 बल्ले का कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 7x। अब देखिए, एक गेंद का मूल्य y रुपये है तो 6 गेंद का कितना हो जाएगा, 6y हो जाएगा। और दोनों का मूल्य जब हम जोड़ देते हैं तो हमको कितना देना पड़ रहा है, 3800 रुपये। तो लिखेंगे यहाँ 3800, दोनों का मूल्य 3800 रुपये हो गया। ये हमको मिल गया समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब देखिए, दूसरी शर्त में बोल रहा है कि 3 बल्ले हैं, तो एक बल्ले जब x रुपये का है तो 3 बल्ले कितने के हो जाएंगे, 3x हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 3x। और देखिए, 5 गेंद हैं तो एक गेंद का मूल्य y रुपये है, तो 5 गेंद का 5y हो जाएगा, 5y। और इन दोनों को जब जोड़ देते हैं तो दोनों की कीमत हमको मिल रही है 1750। तो यहाँ लिख देंगे 1750। ये हमारा बन जाएगा समीकरण नंबर 2। चूंकि हमको इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो समीकरण 1 हम देख रहे हैं कि ये संख्याएं, देखिए दोनों की तुलना कर रहे हैं, तो ये संख्या बड़ी है, ये संख्या छोटी है, ये भी संख्या बड़ी है y का, तो y का इसमें देखिए 5 गुणांक, इसमें 6 गुणांक है। ये देखिए 3800 है, ये 1750 है। तो हमको समीकरण दूसरा जो है छोटा दिखाई दे रहा है, तो समीकरण 2 से चल रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से। आप समीकरण 1 से भी चल सकते हैं, ठीक है ना। अब समीकरण हम 2 से चल रहे हैं, तो समीकरण 2 को पहले हम लिख लेंगे। समीकरण 2 है क्या, 3x धन 5y बराबर 1750। और यहाँ यदि हम 3x के बराबर लिखें तो दिया है हमारा 1750। ये धन में है, जब बराबर को उधर ले जाएंगे तो ऋण में हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, 3 का x में संबंध गुणे का है, जब बराबर के उधर 3 को ले जाएंगे तो भाग में चला जाएगा। तो हमारा बनेगा x बराबर 1750 ऋण 5y, और बटे में, यहाँ गुणे में था तो यहाँ आएगा भाग में 3 आ गया। अब ये हमारा हो गया समीकरण नंबर
3। देखिए समीकरण 2 को लेके चले हैं तो समीकरण 3 मिला हमको, हमारा एक समीकरण भी बचा हुआ है, तो जो 3 का मान होगा उसको हम 1 में रखेंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे x के मान को समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा क्या है, 7x धन 6y बराबर 3800, ठीक है। अब देखिए जहां हमारा x यहाँ लिखा है तो x का मान हम जो हमारा मिला हुआ है समीकरण 3 में उसको हम x के जगह पे रखेंगे। तो चलिए रख देते हैं। अब देख रहे हैं 7 का x में संबंध गुणे का है तो ब्रैकेट लगा लेंगे। अब यहाँ लिखेंगे 1750 ऋण 5y और बटे में हमारा 3 है, 3 लिख देंगे। देखिए हमने x के जगह पे रखा, आगे लिखा है धन 6y बराबर 3800, ठीक है। अब देखिए जो ब्रैकेट के बाहर संख्या है उसका अंदर वाले संबंध गुणे का है, तो 7 का 1750 में हम क्या कर देंगे, गुणा करेंगे। जब 7 का 1750 में गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 12250। यहाँ लिखेंगे 12250। अब 7 का जब 5 में करेंगे तो 7 पचे 35 y, ठीक है। और बटे में हमारा क्या है, 3 है। अब आगे देखिए लिखा है धन में 6y और बराबर लिखा है 3800। अब इसके बटे कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए दोनों का हम लेंगे क्या, एलसीएम। 3 और 1 का एलसीएम अलग अलग संख्याएं, तीनों का गुणा, दोनों का गुणा कर देंगे। 3 एक कम 3 और इसके बाद 3 गुणा कर देंगे। 1 का जब इसमें गुणा करेंगे तो किसी संख्या का जब 1 में गुणा करते हैं तो वही संख्या मिल जाती है, तो इसको जो कहते हो हम उतार लेंगे -35y। अब इसका जब 3 में 3 गुणा करेंगे तो 3 छक 18, तो मिलेगा हमको 18y और बराबर में हमारा दिया है 3800, ठीक है। अब देखिए ऊपर वाली संख्या का नीचे में जो संबंध है भाग का है, जब बराबर को उधर ले जाएंगे तो गुणे में हो जाएगा। तो चलिए 12250 ऋण 35y प्लस 18y बराबर 38,000। अब देखिए इसका संबंध इसमें भाग का था, इधर ले जाएंगे तो गुणे का हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे लिखा है 12,250। अब 35y ऋण में है, 18y धन में है, तो 35 में जब हम 18 को घटा देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 17 मिलेगा, 17y। अब देखिए बड़ी संख्या माइनस में है तो हम माइनस लगा देंगे। अब बराबर 3800 में जब 3 का हम गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 11,400। क्या मिलेगा, 11,400, ठीक है। अब देखिए यहाँ हमको मिला 17y और बराबर हमारा लिखा है 11,400, ठीक है। अब देखिए 12,250 धन में है, जब इसको बराबर को उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 12,250। तो ऋण 17y बराबर देखिए 12,250 में जब 11,400 को जब हम घटाएंगे तो हमको मिलेगा 850। अब बड़ी संख्या चूंकि ऋणात्मक है तो हमको बड़ी संख्या का ही चिन्ह लगा देना है, तो माइनस में हो जाएगा। अब देखिए 17 का y में संबंध गुणे का है, जब 17 को इधर ले जाएंगे तो भाग में चला जाएगा, तो y बराबर -850 भागे -17। माइनस से माइनस हमारा कट गया, ठीक है। और 17 पचे 85 और 17 शून्य 0, तो y का मान देखिए हमको निकल के आ गया कितना, 50।
ठीक है, y का मान कितना मिला 50। अब जो y का मान आया है उसको हम रखेंगे किसमें, समीकरण नंबर 3 में। तो लिखेंगे y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, अब समीकरण 3 देखिए हमारा क्या है। समीकरण 3 हमारा है x बराबर 1750 माइनस 5y और भाग में है 3। ठीक है, x बराबर 1750 माइनस 5 का y में संबंध गुणे का है तो गुणे का चिन्ह लगा लेंगे। अब देखिए y का मान हमको क्या मिला है 50 मिला है, तो y की जगह पे हम क्या रख देंगे 50 रख देंगे, और बटे में हमारा क्या दिया है 3 दिया है। तो x बराबर 1750 माइनस 50 में जब 5 का गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 250 और बटे में हमारा 3 है। तो x बराबर 1750 में जब 250 को हम घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा 1500। कितना मिलेगा 1500 और बटे में है 3। अब 3 का इसमें भाग दे देंगे तो देखिए कितना आता है, 3 पचे 15, 3 शून्यम 0 और 3 शून्यम 0। हमको मिल गया x का मान 500। x का मान कितना मिला 500। अब देखिए हम यहाँ पे एक बल्ले का मूल्य क्या माने थे x रुपए, तो यहाँ लिखेंगे अतः एक बल्ले का मूल्य बराबर, हमने x माना था, x का मान कितना आया 500, तो 500 रुपए आ गया। अब देखिए एक गेंद का मूल्य हमने क्या माना था y रुपए, तो लिखेंगे तथा एक गेंद का मूल्य बराबर हमने y माना था, y का मान हमको कितना मिला है 50 मिला है, तो यहाँ लिखेंगे हम 50 रुपए। ये हमारे दोनों क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। ठीक है ना, एक बल्ले का मूल्य हमको मिला 500 रुपये और एक गेंद का मूल्य हमको मिला 50 रुपये। उम्मीद है कि जो है तीसरा क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्रम में अब हम चलते हैं तीसरे का क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए प्रश्न क्या है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा आपको ज्ञात करना है। तो पहले नियत भाड़ा दिया है और बाद में दिया है प्रति किलोमीटर भाड़ा। तो पहले हम नियत भाड़ा मानेंगे। माना कि नियत भाड़ा बराबर x रुपये है तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर y रुपये है। ठीक है ना। अब चलेंगे हम प्रश्नानुसार। ठीक है, देखिए आप किसी टैक्सी में बैठेंगे तो आपको नियत भाड़ा देना ही पड़ेगा। ठीक है ना। आप आगे कितना जाते हैं, कितने किलोमीटर जाते हैं, वो तो प्रति किलोमीटर भाड़े में प्लस होगा, है ना।
अब 4 किलोमीटर जाते हैं, 5 किलोमीटर जाते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन जो उसका नियत भाड़ा है उसको आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे नियत भाड़ा हमारा कितना है, क्या माने हैं, x माने हैं, पहली शर्त में देख रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए चली गई दूरी भाड़ा सम्मिलित किया जाता है 10 किलोमीटर दूरी के लिए। आपको दूरी कितना चलना है, 10 किलोमीटर, और 10 किलोमीटर को हमने क्या माना है, y। तो 1 किलोमीटर प्रति किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर को हमने y माना है, तो 10 किलोमीटर कितना हो जाएगा, 10y हो जाएगा। अब ये जो है क्या है, नियत भाड़ा है x। अब इन दोनों को आप जब जोड़ देते हैं, नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा, तो आपको पैसा कितना देना पड़ रहा है, 155 रुपये, 155 रुपये। ये समीकरण नंबर हमारा 1 हो गया। ठीक उसी तरह देखिए दूसरी शर्त में क्या कह रहा है कि 15 किलोमीटर के लिए नियत भाड़ा तो आपको देना है, नियत भाड़ा आपने x माना है, तो चलना कितना है, 15 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर को हमने y माना, तो 15 किलोमीटर को क्या मानेंगे, 15y हो जाएगा। अब इन दोनों का जो जोड़ हो रहा है, कुल पैसा आपको देना कितना है, एक कुल पैसा कितना देना है, अच्छा सॉरी जो है पहले में दिया है कि 10 किलोमीटर का भाड़ा 105 रुपये दिया है, तो यहाँ पे 105 हम कर देंगे, ठीक है ना। अब दूसरे में 15 किलोमीटर नियत भाड़ा और 15 किलोमीटर की दूरी जब आप तय करते हैं तो आपको भाड़ा देना पड़ता है 155 रुपये। ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 2। नियत भाड़े को और किलोमीटर को जब जोड़ेंगे तो 105 देना है, दूसरे में जो है जो नियत भाड़ा है और 15 किलोमीटर की दूरी जब तय करेंगे तो आपको 155 रुपये देना है, ठीक है ना। तो चलिए इन समीकरणों को हम पहले हल करते हैं। तो हम चलते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 हमारा जो है उसको हम लिख लेंगे, x प्लस 10y बराबर दिया है 105। यदि x बराबर हम लिखें तो यहाँ 105 दिया है बराबर के, ये प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 10y। ये हमारा बनेगा समीकरण नंबर 3। हमने समीकरण 1 लेके चला, आ गया 3। अब 3 वाले मान को समीकरण 2 में रखेंगे, तो लिखेंगे कि x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारा क्या है, x प्लस 15y बराबर 155। अब जहाँ भी x लिखा है तो x के जगह पे हम लिखेंगे 105 ऋण 10y, तो इसके जगह पे हम लिख देंगे 105 ऋण 10y। आगे लिखा है प्लस में 15y, उसको लिख दिए, बराबर दिया है 155, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि 10y ऋण में है और 15y धन में है, तो 15 में जब 10 को घटाएंगे तो हमको मिलेगा 5y बराबर, देखिए 155 बराबर के इधर दिया है, ये प्लस में जब इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। तो 5y बराबर 155 में जब 105 को हम घटाएंगे तो हमको मिलेगा 50। तो 5 का y में संबंध गुणे का है, उधर ले जाएंगे तो भाग का हो जाएगा, तो 50/5, तो 5 दाहम 50, तो y का मान देखिए हमको क्या मिला, 10, ठीक है ना। y का मान क्या मिला, 10। अब इस y के मान को हम समीकरण 3 में रख देंगे, तो लिखेंगे y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 देखिए क्या है हमारा, x बराबर 105 माइनस 10y, ठीक है। तो x बराबर 105 माइनस लिखा है 10,
10 का y में संबंध गुणे का, तो गुणे का चिन्ह लगा लेंगे। y का मान हमारा 10 है तो हम यहाँ रखेंगे 10। तो x बराबर 105 ऋण 10 दाहम 100। 10 में 10 का गुणा किए तो आ गया 100। तो x बराबर 105 में जब 100 को घटाएंगे तो हमको मिलेगा 5। तो देखिए हमारा x का मान आ गया 5। ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिए हम क्या माने हैं कि नियत भाड़ा को हमने माना x, तो लिखेंगे अतः नियत भाड़ा बराबर x माने, तो x का मान हमको कितना मिला 5। कितना मिला 5। तो यहाँ लिखेंगे 5 रुपये। अब जो देखिए प्रति किलोमीटर भाड़ा हमने y माना है, तो यहाँ लिखेंगे तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर y, तो y का मान कितना आया 10 रुपये। एक आंसर ही हो जाएगा। अब देखिए आगे क्वेश्चन में पूछा क्या है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। भाई 25 किलोमीटर वो यात्रा करेगा तो उसको नियत भाड़ा तो देना ही पड़ेगा। और नियत भाड़ा के बाद क्या है कि प्रति किलोमीटर 25 किलोमीटर का भी उसको भाड़ा देना है। तो चलिए देखते हैं उसका कितना जो है भाड़ा बनता है। तो यहाँ लिखेंगे 25 किलोमीटर यात्रा करने का भाड़ा। ठीक है ना, 25 किलोमीटर यात्रा करने का भाड़ा। तो पहली चीज़ तो हम नियत भाड़ा जो है x माने है वो तो हमको देना है। अब चलना कितना है, 1 किलोमीटर का हमने माना है y, तो चलना कितना है 25 किलोमीटर। तो क्या हो जाएगा 25y हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 25y। अब x और y का मान हम रख देंगे। तो x का मान हमको मिला 50 और यहाँ पे लिखा है 25। y का में संबंध 25 का गुणे का है, गुणे का चिन्ह लगाए, और y का मान हमको मिला है 10। तो यहाँ लिखेंगे 5 धन 25 दाहम 250। और 250 में जब 5 को जोड़ देंगे तो 255 रुपये, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब 25 किलोमीटर यात्रा करने का जो भाड़ा हमारा होगा वो कितना होगा 255 रुपये। उम्मीद है कि आपको तीसरे का चौथा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्रम में हम चलते हैं प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दिया है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। अब देखिए भिन्न कहते किसको हैं। अब जो संख्याएं जो है बटे के रूप में लिखी हों, x/y है ना, तो ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं अंश कहते हैं, और नीचे वाले को हम क्या कहते हैं हर कहते हैं। तो हमको भिन्न तो ज्ञात करना है, भिन्न मालूम नहीं है। तो यहाँ मान लेंगे, माना भिन्न x/y है, मान लिए। अब देखिए ऊपर वाला जो होगा वो अंश होगा और नीचे वाला हर होगा। ठीक है ना। अब प्रश्नानुसार हम चलेंगे, प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्न के अनुसार। देखिए पहली शर्त पहले हम देखेंगे, पहली शर्त क्या कह रहा है। 2 शर्तें हैं इसमें। पहली शर्त बोल रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में, तो पहले भिन्न हम क्या माने हैं x/y। x/y को हम लिख लिए। अब जैसा बोलेगा, बोला कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो अंश में भी आपको 2 जोड़ देना है, हर में भी आपको 2 जोड़ देना है।
तो जब अंश हर में आप 2 जोड़ देते हैं तो देखिए क्या मिल जाता है, तो वह 9/11 हो जाती है, जिसके बराबर हमको मिल जाता है 9/11। ठीक है ना। अब इसको हम हल करके समीकरण बनाएंगे। तो देखिए, जब 2 भिन्न हों, ये भी भिन्न है, ये भी भिन्न है, और उसके बीच में यदि बराबर का चिन्ह लगा हो तो हमेशा हम तिर्यक गुणा करते हैं, इस तरह, इसका इसमें और इसका इसमें। तो 11 का ऊपर जाएगा तो लिखेंगे 11 गुणे x धन 2 और बराबर का चिन्ह लगाएंगे, 9 का गुणा नीचे, तो 9 गुणे y प्लस 2। ठीक है। अब गुणा कर दीजिए 11 का x में तो 11x, 11 का 2 में तो 11 दूना 22, 9 का y में तो 9y, और 9 का 2 में तो 9 दूना 18। एक्स वाई वाले को एक साइड में कर लेंगे, तो यहाँ लिखा है 11x। अब देखिए बराबर के साइड में है, इसको इस साइड में ले आएंगे तो प्लस में है तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 9y, और बराबर में हमारा 18 दिया है। अब ये प्लस में है, जब बराबर को उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा -22। तो हमको समीकरण क्या मिलेगा, 11x ऋण 9y बराबर 22 में जब 18 घटाएंगे तो हमको मिलेगा 4, बड़ी संख्या माइनस में है तो माइनस लगा देंगे। ये हमारा बन जाएगा समीकरण नंबर 1। ठीक है। अब देखिए दूसरी शर्त क्या कह रहा है, दूसरी शर्त के अनुसार हम चलेंगे। तो दूसरी शर्त हमारा कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, फिर हम भिन्न लिखेंगे। भिन्न हमने माना है x/y, इसमें भी प्लस करने को बोल रहा है, अंश में भी और हर में भी। क्या प्लस करने को बोल रहा है कि 3 जोड़ दिया जाए, तो दोनों में हम क्या करेंगे, 3 जोड़ देंगे। जब 3 जोड़ देते हैं अंश और हर में तो वह क्या बन जाता है, 5/6 हो जाती है। तो इसके बराबर हमको मिल जाता है 5/6। देखिए जैसे पहले हम किए हैं वही काम यहाँ भी करेंगे। दोनों भिन्न हैं, बराबर का चिन्ह बीच में लगा है तो हम तिर्यक गुणा करेंगे, 6 का ऊपर में और 5 का नीचे में। चलिए गुणा कर दें, 6 गुणे x धन 3 बराबर 5 का नीचे वाले में y धन 3। 6 का x में कीजिए तो 6x, 6 का 3 में 6 18, 5 का y में 5y, और 5 का 3 में 5 3 15। ठीक है। अब देखिए x वाले को y वाले को एक साइड में कर लेंगे, तो 6x लिखा है, ये प्लस में है, जब बराबर के इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा 5y। अब ये 15 में बराबर के इधर है ही, ये प्लस में है, जब बराबर को उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ समीकरण हमको 6x ऋण 5y बराबर 18 में जब 15 को हम घटाएंगे तो हमको मिलेगा 3, बड़ी संख्या माइनस में है तो हम माइनस लगा देंगे। ये हमको मिल जाएगा समीकरण नंबर 2। ठीक है ना। अब हम समीकरण 1 भी हमको प्राप्त हो गया और समीकरण 2 भी हम प्राप्त हो गया। अब इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम चलेंगे। तो समीकरण 1 हमारा देखिए क्या है, 11x ऋण 9y बराबर -4। चलिए लिख लेते हैं, 11x ऋण 9y बराबर -4। ठीक है ना। अब देखिए यदि हम 11x के बराबर यदि लिखते हैं तो बराबर में है हमारा -4, अब ये ऋण में है, जब बराबर को उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 9y। ठीक है। 11 का x में संबंध गुणे का है, बराबर को उधर ले जाएंगे तो भाग का हो जाएगा, तो x बराबर ऋण 4 धन 9y और बटे में आ जाएगा 11। ये हमारा मिल जाएगा समीकरण नंबर 3। ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 से हम चले हैं तो हमको मिल गया समीकरण 2 और बच गया हमारा समीकरण 3 मिल गया। अब बचा है हमारा समीकरण 2, तो 3 के मान को समीकरण 2 में रखेंगे। लिखेंगे x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 को हम लिख लेंगे
6x माइनस 5y बराबर -3। ठीक है ना। तो देखिए हमने 6 लिखा, x के जगह पे इसको हमको लिखना है, तो दोनों का संबंध गुणे का है तो ब्रैकेट लगा लेते हैं। तो -4 धन 9y और भाग में है हमारा 11। ये तो x का मान हमने रखा, फिर लिखा है -5y बराबर -3। चलिए इसका हम गुणा कर देते हैं। तो 6 का 4 में करेंगे तो 6 चौको 24, और ये प्लस है माइनस, ठीक। और 6 का 9 में तो 6 नैया 54y, और बटे में देखिए 11 है तो 11 हम लिख देंगे। -5y बराबर -3। अब इसके बटे कुछ नहीं है तो एक तो हम मान ही सकते हैं। तो 11 और 1 अलग अलग संख्याएं हैं, तो 11 1 का गुणा कर देंगे तो हमको एलसीएम मिल जाएगा। तो देखिए क्या मिलता है, 11 और 1 का एलसीएम लेंगे तो हमको मिल जाएगा 11। ठीक है। अब देखिए 1 का जब इसमें गुणा करेंगे तो वही संख्या हमको मिल जाएगी, -24 + 54y, -24 + 54y। ठीक है। अब देखिए 11 का जब 5 में गुणा करेंगे तो 11 × 5 = 55, माइनस में 55y आएगा, -55y। अब देखिए बराबर में दिया है -3, तो यहाँ रख देंगे हम -3। ठीक है ना। हमको मिला -24 + 54y और -55y बटे 11 बराबर 3। अब देखिए इस संख्या में 11 का संबंध क्या है, भाग का है। जब बराबर को उधर ले जाएंगे तो गुणे का हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे -24 + 54y -55y बराबर -3। भाग में था, इधर जा रहा है तो गुणे में हो गया। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा 54y यहाँ है, 54y और यहाँ पे 55y है। अब ध्यान दीजिएगा कि प्लस में है माइनस में है, तो संख्याएं क्या होंगी, घटेंगी। तो 55y में 54y निकालेंगे तो केवल y बचेगा, एक y लिखने की जरूरत नहीं, केवल y। बड़ी संख्या माइनस में है तो हम माइनस लगा देंगे। इधर दिया 11 में जब 3 का गुणा करेंगे तो 11 × 3 = 33, -33 मिला। अब देखिए माइनस में है, जब बराबर को उधर ले जा रहे हैं तो किस में हो जा रहा है, प्लस में। ठीक है। तो -y बराबर 24 में जब 33 को हम घटा देंगे तो हमको मिलेगा क्या, 9 मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, लेकिन बड़ी संख्या माइनस में है तो माइनस लगा देंगे, तो माइनस से माइनस क्या होंगे, कट जाएंगे। ठीक है ना। तो y का मान हमको मिल जाएगा 9। ठीक है। y का मान कितना मिला, 9 मिला। अब इस y के मान को हम रखेंगे समीकरण नंबर 3 में। तो समीकरण 3 क्या है, लिख लेंगे y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 हमारा है x बराबर -4 धन 9y और बटे में है 11। तो x बराबर -4 धन लिखे 9 का y में संबंध, गुणे का चिन्ह लगाए, y का मान हमको क्या मिला है, 9 मिला है, और बटे में है 11। तो x बराबर -4 प्लस 9 में 9 का गुणा करेंगे तो हमको मिल जाएगा 9 × 9 = 81 मिल गया, बटे में है 11। तो x बराबर, ध्यान दीजिएगा 81 में जब 4 को हम माइनस करेंगे तो हमको मिल जाएगा 77, और नीचे दिया है 11। तो 11 का जब 77 में भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 11 × 7 = 77। x का मान देखिए हमको मिला क्या, 7 मिला, है ना।
अब देखिए प्रश्न में हम क्या माने हैं कि भिन्न हम x बटे y माने हैं, तो यहाँ लिखेंगे अतः भिन्न बराबर हमने माना था x बटे y, तो x का मान हमारा मिला 7 और y का मान हमारा मिला 9। ठीक है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि 3.2 का तीसरे का 5वां क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम अगले क्रम में चलते हैं, प्रश्न क्रमांक तीसरे का 6वां नंबर, जो इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है ना, देखिए प्रश्न क्या है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है ना, अब जैकब कौन है, जैकब मतलब कि पिता है, और पुत्र, पिता और पुत्र की बात हो रही है ना, 3 गुनी हो जाएगी। और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। ठीक है ना, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे सबसे पहले जैकब अर्थात पिता है और बाद में नाम आया है पुत्र का, तो जैकब की आयु हम क्या मानेंगे, जो पहले दिया है उसको हम x मानेंगे, और जो बाद में पूछा है पुत्र की बात किया है उसको हम y मानेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माना जैकब की आयु बराबर हम क्या मान लिए, x वर्ष। ठीक है, तथा पुत्र की आयु उसके पुत्र की आयु बराबर हमने मान लिया y वर्ष। अब चलेंगे हम प्रश्नानुसार। ठीक है ना, देखिए पहले क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद, कितने, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। ठीक है ना, 5 वर्ष बाद की बात करेंगे, तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु क्या होगी, 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु क्या होगी। यदि आपसे पूछ दिया जाए कि 5 वर्ष बाद आपकी आयु क्या होगी, तो जो आज आपकी आयु है उसमें 5 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, यही ना करेंगे। तो आज जैकब की आयु क्या है, x वर्ष। ठीक है ना, माना जैकब की, यहाँ पे वर्तमान हम लिख सकते हैं, वर्तमान आयु x वर्ष, तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या मान लिए हैं, y वर्ष। ठीक है ना, तो यदि 5 वर्ष बाद की बात करेंगे, तो जो आज आयु आपकी है उसी में हम 5 जोड़ देंगे, तो 5 वर्ष बाद की आयु हमको मिल जाएगी। तो देखिए 5 वर्ष बाद जैकब की आयु क्या होगी, जैकब की आयु बराबर आज की आयु में हम 5 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो x धन 5 वर्ष। और 5 वर्ष बाद देखिए उसके पुत्र की आयु क्या होती है, उसके पुत्र की आयु बराबर y प्लस 5 वर्ष हो जाएगी। आपको भी यदि कोई पूछता है कि 5 वर्ष बाद आपकी आयु क्या होगी, तो जो आज यदि मान लीजिए आप 15 साल के हैं तो 5 जोड़ दीजिए, 20 साल के हो जाएंगे। ठीक है ना, तो देखिए यदि यहाँ पे आगे क्या बोला है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से कितनी है, 3 गुनी हो जाएगी। यदि हम 3 गुनी करना है तो 3 गुना मतलब किस में गुणा करें, उसके पुत्र की आयु में 3 का गुणा कर देना है, तब पिता की आयु से उसकी आयु क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो यहाँ हम पहले लिखेंगे पिता की आयु क्या है, x प्लस 5, और बराबर का चिन्ह लगाएंगे, पुत्र की आयु लिखेंगे y प्लस 5। अब देखिए ये पुत्र की आयु है, पिता की आयु है, यदि पिता की आयु में हम 3 का गुणा करेंगे तब तो ये मान बराबर हमको नहीं मिलेगा। इसमें हम गुणा किस में करेंगे, हमेशा पुत्र की आयु में ही गुणा होगा। तो यहाँ बोला है उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, पुत्र की आयु में हम क्या कर देंगे, 3 का
गुणा कर देंगे। अब देखिए समीकरण हमको मिल जाएगा x धन 5 बराबर 3 का y में गुणा करेंगे तो 3y और 3 का 5 में 3 पचे 15। देखिए समीकरण x, अब ये प्लस में है, जब इधर ले आएंगे पक्षांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। बराबर में हमारा 15 दिया है, ये प्लस में है, जब बराबर को उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो x ऋण 3y बराबर 15 में 5 को जब घटा देंगे तो हमको मिलेगा 10। तो ये समीकरण नंबर 1 मिल गया। अभी तो 5 वर्ष बाद की बात हुई थी। अब अगले शर्त में देखिए 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। यदि आपसे पूछा जाए कि 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले आप कितने साल के थे, तो 5 वर्ष पहले की जब बात हम करेंगे, पूर्व की बात करेंगे, तो आज जो आपकी आयु है, मान लीजिए आप आज 15 साल के हैं, तो 5 वर्ष पूर्व जब हम पूछेंगे तो 15 में 5 को घटा देंगे तो आप कितने वर्ष के हो जाएंगे? 10 वर्ष के हो जाएंगे। तो जो आज इन दोनों की वर्तमान आयु है उसी में 5 हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो देखिए 5 वर्ष पूर्व इन लोगों की आयु क्या होगी? 5 वर्ष पूर्व, ठीक है। जैकब की आयु, जैकब की आयु क्या होगी? आज क्या है? आज x है और 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है, पूर्व की बात कर रहा है, तो आज की आयु में 5 को हम माइनस कर देंगे तो हमको मिलेगा x माइनस 5 वर्ष। अब उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र की आयु क्या हो जाएगी? अब देखिए पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है तो y में हम 5 को माइनस कर देंगे तो y माइनस 5 वर्ष हो जाएगी। अब देखिए आगे क्या बोला है कि उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उसमें देखिए पुत्र की आयु में 3 गुना बोला था, इसमें पुत्र की आयु में काहे का गुणा करना है? 7 का गुणा करना है। तो यहाँ दोनों को हम बराबर कर लेंगे। x माइनस 5 ये पिता की आयु है और y माइनस 5 ये पुत्र की आयु है। तो हमेशा गुणा जो है पुत्र में होता है, इसमें बोला है 7 का गुणा करने के लिए। अब इसको भी हम समीकरण बना लेंगे। तो x माइनस 5 बराबर 7 में y का गुणा करेंगे तो 7y और 7 का जब 5 में करेंगे तो 7 पचे 35। तो x y को एक साइड में कर लेते हैं तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। बराबर में माइनस 35 है, ये माइनस में है, जब बराबर को उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा बराबर 0। ठीक है। देखिए समीकरण हमको मिलेगा x माइनस 7y बराबर 35 में जब 5 को घटाएंगे तो हमको मिलेगा 30। बड़ी संख्या माइनस में है तो माइनस लगा देंगे। ये समीकरण 2 हमारा हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए हम इनको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। समीकरण 1 भी मिल गया और समीकरण 2 भी मिल गया। ठीक है ना। अब देखिए लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा है x माइनस 3y बराबर 10। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा यदि x बराबर हम लिखेंगे तो बराबर में दिया है 10, ये ऋण है उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 3y, ये मिल जाएगा समीकरण नंबर 3। हम एक समीकरण लिए, हमको मिला 3। अभी हमारा समीकरण 2 जो है बचा हुआ है तो 3 वाले मान को हम 2 में रखेंगे तो लिखेंगे x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारा क्या है? x ऋण 7y बराबर माइनस 30। जहाँ भी x है हम रखेंगे 10 धन 3y, तो रखिए 10 धन 3y x के जगह पे रखे, आगे है माइनस 7y बराबर माइनस 30। अब देखिए 3y 7y एक धन में है एक ऋण में है, तो 7y में 3y घटाएंगे तो हमको मिलेगा 4y। बड़ी संख्या माइनस में है तो हम माइनस लगा देंगे बराबर माइनस 30। अब ये देखिए धन में है, जब बराबर को उधर ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो माइनस
4y बराबर, ठीक है, 30 भी ऋण में है, 10 भी ऋण में है। समान चिन्ह होने पे राशियां क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं और चिन्ह हमेशा वही रहता है। तो 30 और 10 क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा और चिन्ह हमारा माइनस ही रहेगा। अब देखिए 4 का y में संबंध क्या है, गुणे का उधर ले जाएंगे तो भाग का, तो y बराबर -40 बटे -4, माइनस से माइनस हमारा कटा और 4 दाहम 40, तो y का मान हमको क्या मिल गया, 10 मिला। ठीक है ना। अब इस y के मान को हम समीकरण 3 में रखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, अब देखिए समीकरण 3 हमारा क्या है, x बराबर 10 धन 3y, तो x बराबर 10 धन 3 का y में संबंध गुणे का, तो यहाँ गुणे का चिन्ह लगा लेंगे। y का मान देखिए हमको क्या मिला है, 10 मिला है, तो यहाँ रखेंगे हम 10। तो x बराबर 10 धन 10 तियाई 30, तो x बराबर 30 और 10 जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा 40। ठीक है ना। हम देखिए यहाँ जैकब की वर्तमान आयु हम क्या माने थे, x माने थे, तो लिखेंगे अतः जैकब की वर्तमान आयु बराबर, हमने x माना था, x का मान हमको निकल के आया 40, तो 40 वर्ष, तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या माने थे हम, देखिए y माने थे, तो यहाँ y का मान हम लिखेंगे। y का मान हमको क्या निकल के आया है, यहाँ देखिए y का मान 10 आया है, तो यहाँ हम 10 लिखेंगे, 10 वर्ष। यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि प्रश्नावली 3.2 का तीसरे का छठवां क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।